ये कहानी है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले राहुल की। 31 साल का राहुल एक ट्रक ड्राइवर था। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही उसका काम था। उसे इस काम का 5 साल का एक्सपीरियंस था। इसीलिए राहुल कभी-कभी बिना किसी साथी के अकेले ही सामान डिलीवरी करने के लिए निकल जाता था। एक दिन राहुल अपना डिनर करके घर में सो रहा था। उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी। दोनों आराम से सो ही रहे थे, तभी राहुल के फोन पर एक कॉल आता है। राहुल हड़बड़ाकर उठते हुए कॉल पिक करता है। उसके हड़बड़ाकर उठने से उसकी वाइफ की भी नींद टूट जाती है। कॉल पर ट्रक का मालिक था। उसने राहुल से कहा, अर्जेंट डिलीवरी है, अभी निकलना पड़ेगा, क्या तुम जाओगे? राहुल के घर में पैसों की थोड़ी परेशानी चल रही थी, इसीलिए राहुल बिना कुछ सोचे समझे बोलता है, जी मालिक, अभी निकलता हूं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। राहुल की वाइफ ने पूछा, कहाँ जाना है? राहुल ने कहा, पता नहीं, लेकिन पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। जहां भी बोले चला जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूं। ऐसा बोलकर राहुल अपने जरूरत के कुछ सामान एक बैग में लेकर निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद अपने मालिक के पास पहुंचता है। राहुल का मालिक राहुल से कहता है, अर्जेंट माल है, कल शाम तक पहुंचना है, तुम अभी निकल जाओ। राहुल पूछता है, कहाँ जाना है? मालिक कहता है, लखनऊ। लखनऊ का नाम सुनकर राहुल थोड़ा राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों में बहुत बार लखनऊ अप डाउन किया है और अर्जेंट डिलीवरी है, इसलिए उसे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। राहुल कहता है, ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूं। तभी मालिक राहुल से कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। राहुल पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? मालिक कहता है, रात बहुत हो गई है, कोई हेल्पर कॉल नहीं उठा रहा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। राहुल बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही डिलीवरी कर दूंगा। वैसे भी पिछले कुछ सालों में मैं बहुत बार लखनऊ अप डाउन गया हूं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद राहुल मालिक से सब कुछ समझकर रात के 12 बजे ट्रक लेकर आसनसोल हाईवे से लखनऊ के लिए निकल पड़ता है। ट्रक चलाते हुए राहुल को करीब 3 घंटे हो गए थे। हाईवे काफी शांत और सुनसान हो गया था। तभी एक मोड़ आता है जहां रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। तभी उसी रास्ते के साइड में राहुल को एक 10 से 12 साल का लड़का नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ दिखता है। उस लड़के ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने ठीक उस लड़के के सामने ट्रक रोका और पूछा, बेटा, तुम इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे की ओर मुंह करके ही खड़ा रहा। तभी राहुल फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो बच्चा धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और जैसे ही राहुल उसकी तरफ देखता है, उसकी रूह तक कांप उठती है। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह लाल थीं। राहुल वहां से भागने के लिए ट्रक स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वो बच्चा 1 सेकंड में गायब हो जाता है। राहुल ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि शायद पूरी रात बिना सोए ट्रक चलाने की वजह से मुझे वहम हुआ। राहुल फिर से ट्रक स्टार्ट करके लखनऊ की तरफ चल पड़ता है। करीब 15 मिनट बाद राहुल देखता है कि ये रास्ता एक जैसा ही चल रहा है और ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। और तभी राहुल एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई वहम नहीं था। राहुल फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पहली बार उसे वो बच्चा दिखा था, और इस बार भी वही बच्चा उसी जगह खड़ा, और इस बार वो राहुल को देखकर डरावनी मुस्कान दे रहा था। राहुल इस बार ट्रक नहीं रोकता, वो पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाता है। लेकिन करीब आधे घंटे बाद राहुल फिर से उसी पॉइंट पर आ जाता है। अब राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो किसी चालावा का शिकार बन चुका है। तभी राहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो सड़क के साइड से आगे की ओर चल रहा था। राहुल को लगा कि शायद ये आदमी उसकी मदद कर सकता है। वो ट्रक रोकता है और कहता है, चाचा, मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तभी वो बूढ़ा आदमी राहुल की तरफ मुड़ता है और राहुल उसका चेहरा देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। उस बूढ़े आदमी की भी आंखें पूरी तरह लाल थीं और वो भी वही भयानक मुस्कान दे रहा था। राहुल फिर से ट्रक स्टार्ट करता है और पूरी तेजी से वहां से भागता है। अब राहुल बहुत ज्यादा डर चुका था। ट्रक चलाते हुए राहुल सोचता है, इस बार सीधे रास्ते से नहीं, जंगल वाले रास्ते से निकलूंगा। ऐसा सोचकर राहुल ट्रक को जंगल के रास्ते में घुसा देता है। करीब 2 घंटे तक ट्रक चलाने के बाद भी जंगल खत्म नहीं होता। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये घटना रात 3 बजे शुरू हुई थी। अब करीब 4 से 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन सुबह नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात खत्म ही नहीं हो रही।
तभी राहुल देखता है कि ट्रक का फ्यूल खत्म होने वाला है। राहुल मीटर की तरफ देखता है और जैसे ही वो सामने देखता है वो डर के मारे चीख उठता है। वही बच्चा ट्रक के फ्रंट मिरर के ऊपर खड़ा था। राहुल घबरा जाता है, ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सीधे जाकर एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। राहुल वहीं ट्रक में ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब राहुल की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके सामने दो लोग खड़े थे। उनमें से एक कहता है, आज सुबह जब मैं काम के लिए निकला तो मैंने देखा कि आपकी गाड़ी एक चट्टान से टकराई हुई है। मैं तुरंत आपके पास आया तो पता चला कि आपकी सांस चल रही थी। तभी इन भाई साहब की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। हमने मिलकर आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर वो पूछता है, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? तब राहुल उन्हें सारी बात बताता है। सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी धीरे से कहता है, जहां तक मुझे लगता है आपका सामना चालावा से हुआ था। चालावा वो होता है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है और इंसानों को अपने चक्कर में फंसाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। और मैंने ये भी सुना है कि जिसका भी सामना चालावा से हो जाता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। उस इंसिडेंट के बाद राहुल हमेशा डरा डरा रहने लगा और 2 साल बाद राहुल की भी मौत हो गई। कहते हैं आज भी उस रास्ते पर रात के अंधेरे में एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा दिखाई देता है और जो भी उसे देख लेता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता।